वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, आज से भौतिकी का प्रश्न उत्तर चालू हो रहा है। इसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला पार्ट है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसी के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। इसका उत्तर डी सही होगा, मिट्टी। दूसरा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाइऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी ए +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर और डी -100 सेंटीमीटर। इसका उत्तर सी सही होगा, +100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ए लेंस के मुख्य फोकस पर, बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, सी अनंत पर, डी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका उत्तर बी सही है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल और डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका उत्तर ए सही है, दोनों अवतल लेंस होगा। 5 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर बी सही है, 2। 6 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर बी सही है, 2। 7 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। इसका उत्तर डी सही है, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ए sin i बाई sin r, बी sin r बाई sin i और सी sin i इंटू sin r और डी sin i प्लस sin r। इसका उत्तर ये सही है, sin i बटे sin r। 9 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है ए सभी जगह समान मोटाई का, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है ए यू बटे भी, बी यू इंटू भी, सी यू प्लस भी और डी भी बटे यू। इसका उत्तर डी सही है, भी बटे यू। 11 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r इजिकल टू 2f, बी एफ इजिकल टू आर, सी एफ इजिकल टू 2/r और r इजिकल टू f/2। इसका उत्तर ए सही है, r इजिकल टू 2f।
12 नंबर प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, निर्गत कोण। 13 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी? ए -1D, बी 1D, सी 2D और डी 1.5D। इसका उत्तर बी सही है, 1D। 14 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होता है? ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, बी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र पर ही, डी वक्रता केंद्र से परे। इसका उत्तर ए सही है, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, उत्तल दर्पण। 16 नंबर अवतल दर्पण है, ए अभिसारी, बी अपसारी, सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, अभिसारी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है? ए काल्पनिक तथा एवं छोटा, बी काल्पनिक एवं आवर्धित, सी वास्तविक एवं छोटा, डी वास्तविक एवं आवर्धित। इसका उत्तर ए सही है, काल्पनिक एवं छोटा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ए समतल दर्पण द्वारा, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी उत्तल दर्पण द्वारा और डी इनमें सभी दर्पणों द्वारा। इसका उत्तर बी सही है, अवतल दर्पण द्वारा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ए समतल दर्पण में, बी उत्तल दर्पण में, सी अवतल दर्पण में, डी और अवतल लेंस में। इसका उत्तर सी सही है, अवतल दर्पण में। 20 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वह ए वास्तविक होता है, बी काल्पनिक होता है, सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, काल्पनिक होता है। 21 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? ए अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से और डी सब प्रकार के दर्पण से। इसका उत्तर ए सही है, अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है 22 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ए सीधा होता है, बी उल्टा होता है, सी तिरछा होता है, डी औंधा होता है। इसका उत्तर ए सही है, सीधा होता है। 23 नंबर है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए समतल दर्पण की, बी उत्तल दर्पण की, सी अवतल दर्पण की, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर बी सही है, उत्तल दर्पण की। 25 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? ए अक्ष, बी फोकसांतर, सी वक्रता त्रिज्या और डी वक्रता व्यास। इसका उत्तर बी सही है, फोकसांतर।
अगला प्रश्न है 26 नंबर, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर एवं फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू और बी एफ इज इक्वल टू आर, सी आर इज इक्वल टू एफ बाई टू और डी एफ इज इक्वल टू टू बाई आर। इसका उत्तर ए सही है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अगला प्रश्न 27 नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उपयुक्त तीनों। इसका उत्तर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 28 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका उत्तर ए सही है, अवतल दर्पण का। 29 नंबर है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। इसका उत्तर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 30 नंबर, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी अवतल लेंस का और डी उत्तल लेंस का। इसका उत्तर ये सही है, अवतल दर्पण का। 31 नंबर प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, कम होती है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है ए बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब ए फोकस पर रहता है, बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, सी अनंत पर रहता है, डी फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। इसका उत्तर बी सही है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता होती है ए फोकस दूरी की दुगुनी, बी फोकस दूरी के बराबर, सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम और डी फोकस दूरी की तिगुनी। इसका उत्तर सी सही है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम। 35 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है ए बड़ा और वास्तविक, सी छोटा और वास्तविक, सी छोटा और काल्पनिक, डी बड़ा और काल्पनिक। इसका उत्तर ए सही है, बड़ा और वास्तविक होता है। 36 नंबर, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। इसका उत्तर सी सही है, गोलीय लेंस। अगला प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। इसका उत्तर बी सही है, उत्तल लेंस की। 38 नंबर प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की
दो वक्र सतहें होती हैं। बी लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी सतह समतल होती है। सी लेंस की दोनों सतहें समतल होती है। डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है। लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। 40 नंबर प्रश्न है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। ए है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बी इज इक्वल टू b 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और सी है -1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और डी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/f। इसका उत्तर बी सही है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका दूसरा भाग अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।